लाहौर एक शहर नहीं इश्क है, याद है ना, 13 दरवाज़ों में छुपा हुआ एक राज है ये। इस राज को हम फाश करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन एक वीडियो में हो नहीं पाएगा। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे लोहारी गेट। लोहारी गेट में क्या है, इसको बाबे हुनर क्यों कहते हैं, ये सारा कुछ आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। तो चले चलते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं। लोहारी गेट अंदरून लाहौर के कदीम तरीन 13 दरवाज़ों में से एक। लोहारी गेट लाहौर का बाबे हुनर, और इसका नाम लोहारी दरअसल लोहार यानी लोहे का काम करने वालों में से निकला है, क्योंकि यह इलाका लोहे के कारीगरों और दूसरे धाती आलात के हुनरमंदों का मरकज हुआ करता था। यह दरवाज़ा मुगलिया दौर में तमीर किया गया। शहर के जनूबी हिस्से में वाक़या, जहां से काफिले बाहर की तरफ सफर करते थे, जहां पर पुराने वक्तों में लोहे, हथियारों और दीगर आलात की तैयारी और तजारत की जाती थी। आज भी यहाँ ताले, कैंचियां, पुराने बर्तन और दीगर धाती सामान की दुकानें मिलेंगी। ये इलाका अब भी कई कारखानों, दुकानदारों और मेहनतकशों से भरा हुआ नजर आता है। पुरानी गलियां, पुरानी इमारतें और यहाँ तक कि लाहौर की असर रूह अब भी यहाँ जिंदा है, जहाँ की हर गली, हर इमारत अपनी एक तवील दास्तान बयान करती है। इस दरवाजे से एंटर होते ही साथ एक मस्जिद है, और मस्जिद में शायद जगह कम है, अभी 12:30 जुमे का टाइम भी नहीं है, लेकिन पूरी सड़क पे उन्होंने सफ़े बिछा दी हैं। और वहीं पे जो है ताले और दूसरी अशिया की शॉप्स, जो हम अभी नहीं देख पाए क्योंकि जुमे का टाइम है। उन्होंने कहा जी जुमे के बाद आना आप, तो अभी आप आगे चले जाएं। आगे एक चौक आने वाला है, ये इसको कहते हैं झंडा चौक। झंडा चौक क्यों कहते हैं ये अभी हमें खुद नहीं पता, आगे जाके किसी से पूछते हैं। और यहाँ से अगर हम राइट टर्न लेंगे तो हम मोरी दरवाजे से निकलेंगे, अगर लेफ्ट टर्न लेंगे तो हम निकलेंगे टकसाली गेट से। यार ये जो भाई साहब खड़े हैं अंदरून वाले, इन्होंने बताया हमें कि ये जी झंडा चौक नहीं है, बल्कि ये है अंदरून लोहारी बुखारी चौक। झंडा चौक यहाँ से हम लेफ़्ट टर्न ले रहे हैं तो ये जो गली जा रही है सीधा झंडा चौक जाएगी। मतलब झंडा चौक देखने की इतना हमें इतनी तलब नहीं है, जी जी इतनी तलब नहीं है, लेकिन वहाँ से क्योंकि दो रास्ते निकल रहे हैं, एक मोरी गेट की तरफ, दूसरा टकसाली गेट की तरफ, इसलिए हम झंडा चौक जाना चाह रहे हैं ताकि वहाँ पर आप बता सकें। ये एक मस्जिद आ गया, जामिया निज़ामिया रिजविया। इसमें अभी जुमे का टाइम नहीं हुआ, लेकिन पीछे तो जैसे नमाज भी खड़ी होने वाली है, पता नहीं वो किस मसलक की मस्जिद है। तो कैसे हैं, ठीक है। ये कैंची की शॉप आपकी है? अच्छा, तो थोड़ा सा बताइएगा हमें कि ये कौन सी जगह है? ये अंदरून लोहारी गेट है। लाहौर के 12 दरवाजे में एक दरवाजा है। लाहौर के 12 दरवाजे थे या 13 दरवाजे? 12 दरवाजे, 13वीं मोरी, 14वीं सदी, 15वां मज़ा। आपने पूरा सवाल ले लिया। दोबारा बताइएगा, मैं समझ नहीं आई। लाहौर के 12 दरवाजे हैं, ठीक है। 13वीं मोरी है, 13वीं मोरी है, 14वीं सदी है, ठीक है। 15वां मज़ा है। 15वां मज़ार है। मज़ा मज़ा, हाँ, आर में टीवी है, नेट लगे हुए हैं, याशी है, सिर नंगे फिरे हैं, याशी है, 15वां मज़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी। लाहौर के 12 दरवाजे हैं, 13वीं मोरी है, 14वां सदी है, 14वीं सदी है और 15वां मज़ा है। एक नई चीज़ हमें लाहौर में मिली है। ये अंकल हैं जो इनकी कैंची की शॉप है। कैंची की शॉप आपने कब से बनाई है? ये हमारी चौथी लड़ी है। चौथी लड़ी है, चौथी लड़ी है। हमारा बड़ा भाई है, हमारे वाल साहब, और इसके बाद मैं कर रहा हूँ। यानी कि ये पार्टीशन पाकिस्तान बनने से पहले? नहीं, पाकिस्तान बनने से 10 मिनट बाद समझ लो, या 45-50 साल हो गए। 45-50 साल हो गए कैंचियों का काम करते। ये जी हमने ये बुजुर्ग से बात की, ये कह रही है हमारी तीसरी नस्ल जो है, चौथी नस्ल जो है वो कैंचियों का काम कर रही है यहाँ पे। तो 45-50 साल बता रहे हैं कि हमें हो गए यहाँ पर। एक और आटे की चक्की ये आई है, और इस तरफ पानी का फिल्टर प्लांट है। सवैयों का कारोबार जो है मुझे लग रहा है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। और ये इस तरफ ये भी सवैयों का कारोबार ही है, और ये चाय पी रहे हैं, अपने मज़े कर रहे हैं। अल्लाह कैसे हैं, ठीक है यार। इस लोहारी गेट के अंदर जो बाज़ार है उसमें चलते चलते एक अब ये तंग सी गली में मैं एंटर हो गया हूँ,
इसमें आगे किसी ने भाई ने बताया कि यहाँ पर भी लोग जो मेहनत कश हैं वो रहते हैं, उनकी शॉप्स हैं, चीज़ें बनाते भी हैं। तो देखते हैं क्या बनाते हैं। यहाँ पर एक ये शॉप है, ये भाई साहब कपड़े पे कढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ पर ये कुछ फिजिकल चीज़ बना रहे हैं। शायद वो है जिसमें सिगरेट का वो क्या कहते हैं, क्या इसको बता रहे हैं कि जो सिगरेट जो स्मोकिंग करते हैं ना उनके लिए ये चीज़ है, उसके लिए ये बना रहे हैं। यहाँ पर ये भाई साहब, भाईजान आप क्या बना रहे हैं जरा बताइएगा। सर ये जूता होता है ना, उसके ऊपर जो पतावा डलता है जूते के अंदर, बतावा। उस पर सिलाई वर्क्स होता है और स्टैंप लगती है कि कौन सी दुकान पे जूता जाना है। ये कारखानों का काम इधर आता है हमारे पास। तकरीबन हो गया 25 एक साल हो गए। 25 साल आपको? हाँ जी, यानी कि मेरी उम्र है इस वक्त 42 साल। मैं 15 एक साल या 14 साल का था इस काम में आने का, क्योंकि हमारी डलाई चलाई इसी में ही है, क्योंकि हमारे वाले साहब भी यही काम करते आए हैं। हमारे ये बड़े नाना है हमारे, तो हम यही काम करते आ रहे जैसे कुछ नस्ल दर नस्ल यही काम यही काम यहीं पे करें। हाँ जी, इंडिया से हमारे है वैसे ताल्लुकात, क्योंकि हमारे रिश्तेदार ना ज्यादातर इंडिया में है, लेकिन मेरे वाले साहब यहाँ के, मेरी वालदा इंडिया की है। आपकी वाले इंडियन थी? जी, इंडिया कौन सी जगह? दिल्ली। दिल्ली। जी, क्या बात है इनकी। या अजमेरी गेट गली 17 मोहला शाहगंज। सॉरी? मोहला शाहगंज हाँ। अजमेरी गेट गली 17 1996 मकान नंबर। 99। हाँ मकान नंबर हवेली नंबर जो हुआ। अच्छा, चौधर का हवेली नंबर बता रहे हैं आप। हाँ जी वहाँ का बता रहा है। पैदावार वहाँ की मेरी कास्ट क्या आपकी? 46 कास्ट की थोड़ी? हाँ साथ हमारी अंसारी है। महाजर अंसारी। हाँ ठीक हो गया। ये भाई साहब जो स्प्रे बना रहे हैं ना स्मोकिंग के लिए, ये बता रहे हैं कि इनका ताल्लुक इंडिया से है। उसकी वालदा जो है वो इंडियन थी, वालिद पाकिस्तानी थे और अभी भी उनके ताल्लुकात हैं इंडिया में। इंडिया का अपना वो एड्रेस भी बता रहे हैं, दिल्ली, जो दिल्ली का दिल्ली शहर है, उनकी राजधानी भी है, उनकी कैपिटल सिटी भी है। तो वहाँ पर उनका वो अपनी हवेली, अपना एड्रेस पूरा बता रहे हैं कि वहाँ पर उनके ताल्लुकात भी हैं और उनके रिश्तेदार भी अभी रहते हैं वहाँ पे। तो ये सारे लोग वहीं से उठ के आए हुए थे जहाँ के जो लाहौर के मुकामी लोग थे, सिख बरादरी से ज़्यादा सिख कम्युनिटी थी, वो उठ के यहाँ से पंजाब, अमृतसर, दिल्ली की तरफ शिफ्ट हो गए थे और वहाँ के लोग इस तरफ आ गए थे। तो ऐसी दास्तानें कई मिल जाती हैं हमें। जैसे अभी एक तो हमने थोड़ा सा उनसे पूछा तो उन्होंने बता दिया कि हमारा, बल्कि उनको पूरा एड्रेस भी पता है, 1996 हवेली नंबर बताया उन्होंने। और ये भाई साहब क्या बना रहे हैं आप? अलम बना रहे हैं ये। तो लाहौर में ये अंदरून लाहौर लोहारी गेट, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि बाबे हुनर है, यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ों के कारखाने, मुख्तलिफ़ चीज़ों की दुकानें, खाने पीने की अशिया, वो तो मेन बाज़ार में खाने पीने की अशिया है। थोड़ा सा अंदर अगर आप मूव करें तो यहाँ पर कारखाने मिल जाते हैं, आपको छोटी छोटी शॉप्स मिल जाती हैं। यहाँ पर लोग नस्ल दर नस्ल अपना रोज़गार कमा रहे हैं, वही पेशा अपनाया हुआ है जो इनके बाप दादा ने अपनाया था। तो उसको ही लेके ये कंटिन्यू अभी आगे भी कर रहे हैं। उनका रोज़गार ही ये है, ओढ़ना बिछौना ही ये है। और एक भाई साहब ने तो हमें बात की तो वो बता रहे हैं कि मेरी जो वालदा है वो इंडियन और अभी भी ताल्लुकात उनके इंडिया में। ये बात मुझे वैसे बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि मैं खुद इंडिया जाना चाहता हूँ, इंडिया विजिट करना चाहता हूँ। हम भी, ये महाजर अंसारी थे तो अंसारी अभी भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हैं। ये जी अंदरून लाहौर लोहारी गेट के बाज़ार, गलियाँ देखते दिखाते, लोगों से बातें करते हुए हम पहुँच चुके हैं जी झंडा चौक। यहाँ पर वैसे कोई झंडा लगा नहीं हुआ, पूछने पे मालूम हुआ है कि इसका पुराना नाम ही झंडा चौक है। हमें इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। अब यहाँ पर ये शरबत कोला, काबुली का शरबत और काफ़ी इस तरह की शॉप्स हैं। तो चलते चलते प्यास तो लगी जाती है, चाहे आज इतनी गर्मी नहीं भी है। तो शरबत पीते हैं, फिर आगे चलते हैं इससे। इस तरफ जो है ये टकसाली गेट आएगा, अगर यहाँ पर लेफ़्ट टर्न करते हैं, अगर इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा मोरी गेट। शरबत पीने के बाद डिसाइड करते हैं कि हमने लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है, टकसाली जाना है या मोरी जाना है। इस वक्त जो हम खड़े हैं झंडा चौक, शरबत पीने का इरादा कैंसिल हो चुका है। उसकी वजह ये है कि शरबत बहुत ज़्यादा ठंडा था और आज इतनी गर्मी नहीं है, और ज़्यादा ठंडी चीज़ जो है वो सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है, इसलिए हमने इरादा तर्क कर दिया और अब हम जा रहे हैं मोरी गेट की तरफ। ये रास्ता जा रहा है। उसने कहा मैंने किसी दरवाजे से अंदर नहीं जाना। उसने दीवार तोड़ने के बाद एक छोटा सा वो क्या कहते हैं रास्ता बनाया, अंदर चला गया। तो फिर उसने वो पर्ची जब निकाली ना, तो उसने कहा बादशाह सलामत
ਤੁਸੀਂ 12 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ ਚੋਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ 13ਵੀं जगह तोड़ के जिन्होंने मोरी बना के मोरी सही है। वहाँ से दाखिल हो गया, वहाँ से इसका नाम मोरी गेट बना। अभी मैं जा रहा हूँ मोरी गेट की तरफ, तो यहाँ पर पीछे हाथी बता रहा था कि मोरी गेट को मोरी गेट इसलिए कहा जाता था कि कोई नजूमी था, उसने दाखिल होना था, तो एक दीवार जो है वो यहाँ से तोड़ी गई, मोरी बनाई गई और वो खत लेकर एक नजूमी बादशाह के पास पहुँचा बगैर किसी दरवाजे से एंटर हुए, तो इसलिए उसको मोरी दरवाज़ा कहा जाता है। लेकिन मैंने जो गूगल से पढ़ा है वो ये है कि राजा जयपाल और सुल्तान महमूद की जो लड़ाई चल रही थी, राजा जयपाल तो भाग गया था, लेकिन जो सुल्तान महमूद है वो शहर में दाखिल होना चाह रहा था, लेकिन 12 दरवाज़ों में से किसी दरवाजे से भी उसको दाखिला नहीं मिला। उसके बाद यहाँ से मोरी दरवाजे की जगह से उसने जो है दीवारों को गिराया और उससे दाखिल हो गया। उसके बाद जब दोबारा इस शहर को आबाद किया गया तो उस यादगार के तौर पर इसको मोरी दरवाजे का नाम दे दिया गया। जो गूगल है वो ये बता रहा है, अब हकीकत क्या है ये हम नहीं जानते। अब इस दोनों में से आप खुद फैसला कर लें कि हकीकत क्या है। पुरानी गलियाँ, पुराने घर, पुरानी दुकानें, पुरानी इमारतें, पुराने लोग और हर किसी की अपनी दास्तान, हर किसी की अपनी कहानी और लोगों से खचाखच भरा हुआ। जी हाँ, ये है अंदरून लाहौर और हर किसी की अपनी दास्तान है, अपनी एक कहानी है। कोई दिल्ली से उठकर आया है, कोई अमृतसर से उठकर आया है, मतलब कुछ लोग हिजरत करके आए हैं, कुछ लोग मकामी यहाँ के। तो ये है जी लाहौर अंदरून, अपनी मस्ती में गुम है। मतलब ऐसे लगता है कि जैसे कोई मूवी देख रहे हैं, हर कोई अपनी मस्ती में जो है मगन है। कुछ लोग अपने कारोबार में मगन है, कुछ लोग चाय के सूखे लगाने में, सिगरेट के सूखे लगाने में मगन है और कुछ लोग अभी जुमा पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि जुमे का दिन है आज। तो हमने भी इसको आज काफ़ी एंजॉय किया, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला हमें। यार मैं मस्जिद ढूंढता बड़ी तंग गलियों में आ गया हूँ। यहाँ पर रैशी लोग हैं। यहाँ पर गली बंद, लो ये गली बंद है। मस्जिद ढूंढ रहा था मैं, उसका बोर्ड लगा हुआ था कि तीर के निशान लगे हुए थे, इधर जाए, लेकिन आगे जाके मस्जिद बंद है। तो यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी बहुत अजीब है। मैं तो अगर कोई खुले में रहने का आदी है तो उसके दिन तो घुटने लग जाएगा। ये देखें, बहुत तंग गलियाँ हैं। तो अंदरून इस तरह का ही है। शायद अगर हम अंदरून दिल्ली जाएं इंडिया तो वो भी इसी तरह का बना होगा। तो एक मतलब पूरी एक स्टोरी है इसमें, बड़ी एक कहानी है इसमें। ये वापस हम दोबारा उसी बाज़ार में आ गए जैसे निकले थे। कुछ लोग वीडियो बनाने से मना भी कर देते हैं, कुछ लोग नहीं मना करते। जैसे लाहौर के 12 दरवाजे हैं और 12 दरवाज़ों का अलग अलग नाम है, अलग अलग उसकी तारीख है, अलग अलग उसका सब कुछ है। वैसे ही अब हर दरवाजे में अलग अलग गलियां हैं। जैसे दिल्ली गेट से एंटर हों तो वहाँ पर गली सुरजन सिंह और मुख्तलिफ गलियां हैं। इसी तरह लोहारी गेट में भी ये गली सुनियारियाँ, पीछे कूचा ग्रेज़ां, इस तरह की मतलब मुख्तलिफ गलियाँ हैं यहाँ पर। इसकी क्या दास्तान है, मतलब गली सुनियारे इसको क्यों कहते हैं? सुनियारे यहाँ पर ज़्यादा रहते होंगे। तो यहाँ पर भी पुराने घर हैं, मुझे लगता है आगे रास्ता बंद हो गया, ये गली आगे निकलती नहीं है। तो ये पुरानी बिल्डिंग है, बिल्कुल रहायशी एरिया है। तो यहाँ पर ज़्यादा तंग हम नहीं करेंगे लोगों को। पीछे आगे एक बीबी बैठी थी, वो बेचारी उठ के मुझे देख के अंदर चली गई। तो मुझे नहीं पता था, मैंने पहले पूछा था गली खुली है नहीं खुली, बच्चे ने बताया खुली है गली, आगे निकल जाती है, लेकिन गली आगे से बंद है। तो मुख्तलिफ गलियाँ भी हैं इस तरह की। यार अगर आपने गली बॉय रणबीर सिंह की मूवी देखी है ना, तो जो उसमें वो ओल्ड दिल्ली दिखाता है ना, जिस तरह के घर, तंग से घर, तंग सी गलियाँ, यकीन करें सेम वही वाइब आ रही है यहाँ पर भी बिल्कुल। हमने तो एक वो गली सुरजन सिंह के साथ जो तंग सी गली है वही देखी थी अंदरून लाहौर की, लेकिन ये जो सीन है ना बाबा जी, मतलब सेम वही मूवी की मुझे तो याद आ रही है। सेम वही सीन है यहाँ पर, तंग गलियाँ, तंग से घर और ऊपर जो है अलमारियों पे खड़ी हुई औरतें। अब वो तो मैंने शूट नहीं की, लेकिन सेम वही, मतलब मुझे लगता है अगर हम कल को अगर इंशाल्लाह दिल्ली भी जाएंगे ना, तो दिल्ली का अंदरून जो है वो भी सेम लाहौर की तरह का ही होगा। एक और बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप लाहौर के किसी भी दरवाजे से एंटर होंगे तो आपको और कुछ मिले ना मिले, खाने पीने की जो है दुकानें बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। निहारी, बिरयानी, पाए, चने, इस तरह की जो है चीज़ें लाहौरी क्योंकि चस्के करने के बहुत आदी होते हैं, तो चस्कों वाली शॉप्स वहाँ पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं।
मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर इसको पूरा देखना तो तकरीबन नामुमकिन है। बहुत सारी दास्तानें हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं यहाँ पर, बहुत सारी गलियाँ हैं जो शायद इतना मैं पैदल चल के थक चुका हूँ, अभी तक मैंने आधा भी कवर नहीं किया है इसको। लेकिन जितना भी किया है वो आपको दिखा दिया, जितना मैंने खुद देखा, जितनी इसकी हिस्ट्री मुझे बता दी मैंने आपको बता दी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। काफ़ी टाइम हो गया, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, तो मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नई वीडियो में मिलेंगे एक नई तारीखी दरवाजे के साथ। हम लाहौर को तकरीबन 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। खुदा।